वेलकम ऑन wishacademy.com। मैं हूँ विनय सिंह और हम पढ़ने जा रहे हैं HTML फॉर्म्स। सो ये है हमारा वेब पेज जहाँ पर हम फॉर्म डिस्प्ले करेंगे और ये है सोर्स कोड। सो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ फॉर्म को यहाँ पर, तो सबसे पहले मुझे लगाना होगा फॉर्म टैग। ठीक है, जब भी आप अपने वेब पेज में कहीं पर भी कोई फॉर्म एलिमेंट इंसर्ट करें तो फॉर्म टैग ज़रूर लगाएं। देन जितने भी HTML एलिमेंट हैं फॉर्म से रिलेटेड वो सभी आएंगे इन दोनों टैग्स के बीच में। फॉर्म टैग ओपन होता है, एंड क्लोज होता है, पेयर टैग है, और इसके बीच में आप लिखते हैं सभी फॉर्म्स के एलिमेंट्स। ओके, सो HTML फॉर्म शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर्म्स के कुछ एट्रीब्यूट्स। पहला है नेम। नेम में हम इस फॉर्म का एक यूनिक नाम देंगे जो किसी और फॉर्म से मैच ना हो। ठीक है, एक यूनिक नाम हमें हर फॉर्म को देना होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में या वेब पेज में कई अलग अलग तरह के फॉर्म हो, लाइक सर्च फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, एट्सेट्रा। सो हर एक फॉर्म को पहचानने के लिए और डाटाबेस से इजीली कनेक्ट करने के लिए उसका यूनिक नाम देना होता है। सो इसे हम नाम दे देते हैं डेमो। देन सेकेंड एट्रीब्यूट है आईडी। आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू की तरह होनी चाहिए, ताकि आप इसे आसानी से पहचान पाए और कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, नेक्स्ट होता है एक्शन। एक्शन में आप किसी पेज का यूआरएल लिखते हैं। ओके, सो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं या कोई यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तो एक्शन में दिए हुए यूआरएल पर उस यूज़र को रिडायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो जो यूआरएल आपने यहाँ पर लिखा है वो पेज ओपन होगा। ठीक है, सो एक्शन की हमें ज़रूरत तो नहीं है अभी, तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट होता है मेथड। मेथड की जनरली दो वैल्यू होती है, गेट और पोस्ट। ठीक है, इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट लैंग्वेजेस में, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताना चाहूँगा कि गेट हम तब लगाते हैं जब हमें फॉर्म में इनपुट की गई वैल्यू को एड्रेस बार में शो करना होता है, जबकि पोस्ट लगाने पर फॉर्म में इंसर्ट की गई वैल्यू एड्रेस बार में शो नहीं होगी, सिक्योरली डाटाबेस में चली जाएगी या डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। ओके, सो इन दिस केस हम गेट यूज़ करते हैं अभी, ताकि हमें फॉर्म के इनपुट दिखाई दे। ठीक है, अब हम शुरू कर सकते हैं इनपुट बॉक्सेस या टेक्स्ट बॉक्सेस। ओके, सो किसी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना होता है इनपुट टैग। ये सिंगल टैग होता है, पेयर में नहीं होता है। ओके, देन आपको यूज़ करना होता है एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इतना लिखते ही रिफ्रेश और एक टेक्स्ट बॉक्स शो होने लगेगा इस तरह से। ओके ओके, लेकिन यूज़र को पता कैसे चलेगा कि इस फॉर्म में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो इसके लिए हम इनपुट के पहले यहाँ लगाते हैं लेबल, ये शो करने के लिए कि ये इनपुट टेक्स्ट किस इंफॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट नेम। ओके, देन लेबल जो है वो पेयर टैग है, आपको लेबल इस तरह क्लोज करना होगा, एंड यहाँ पर आप लिख दीजिए फर्स्ट नेम। ओके, एंड रिफ्रेश। अभी देखिए यूज़र पहचान सकता है कि यहाँ फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है या फर्स्ट नेम टाइप करना है। ओके, देन इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला आपको बताना चाहूँगा मैं इसका साइज़। आप साइज़ देख सकते हैं इसकी कि आप कितने कैरेक्टर की साइज़ इसकी चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 5 कैरेक्टर्स तक, तो ये 5 कैरेक्टर का हो जाएगा। मैं चाहता हूँ 20 कैरेक्टर्स, तो 20 कैरेक्टर्स। कुछ भी मत लिखिए, डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, देन साइज़ के बाद आप मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं कि इस इनपुट बॉक्स में मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो इनपुट होंगे वो कितने होना चाहिए। उसके लिए आपको लगाना होता है एम ए एक्स मैक्स लेंथ, स्पेस नहीं होगी। ओके, मैक्स लेंथ इक्वल टू मैं चाहता हूँ 5 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हो। सो रिफ्रेश एंड 1 2 3 4 5। अब मैं बटन प्रेस करूँगा तब भी टाइप नहीं होगा, इसमें इंसर्ट नहीं होगी वैल्यू, क्योंकि मैंने मैक्स लेंथ 5 दे दी है। ओके, 1 दे दूँगा तो ओनली 1 इनपुट होगी। ठीक है, अब मैं टाइप करूँगा तब भी नहीं आएगी।
सो इस तरह आप किसी इनपुट बॉक्स की मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। देन कई बार आपने किसी ऑर्डर साइट पर देखा होगा कि आपको एक कूपन कोड दिया जाता है या ऑर्डर नंबर होता है। सो इसे हम कर देते हैं ऑर्डर नंबर। ओके, तो ऑर्डर नंबर जो होता है वो पहले से लिखा हुआ आता है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सो यहाँ पर आप दे सकते हैं वैल्यू, अगर आप पहले से ही कुछ लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं अपने यूज़र्स को इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर नंबर, जैसे कि 54321 फॉर एग्जांपल। ओके, तो आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ आपको 54321 ऑलरेडी प्रिंट दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर नंबर है, यूनिक होना चाहिए। आपका यूज़र अभी इसे मॉडिफाई कर सकता है, हो सकता है वो उसका नाम लिख दे या कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सो इन दिस केस आप इसे रीड ऑनली एट्रीब्यूट लगाकर रीड ऑनली कर सकते हैं, फिर यूज़र इसे केवल रीड कर पाएगा और मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेव एंड आप देखिए मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ लेकिन इसे डिलीट नहीं कर सकता, इसके आगे कुछ और नहीं लिख सकता, मैं केवल इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूज़र इसे कॉपी भी ना कर पाए, सो आप यहाँ पर रीड ओनली हटा दीजिए और लिख दीजिए डिसेबल्ड इज इक्वल टू, वैल्यू भी दे दीजिए डिसेबल्ड। सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए अब यहाँ पर ये बिल्कुल ग्रे दिखाई दे रहा है और मैं इसे सेलेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, कॉपी भी नहीं कर सकता हूँ, केवल रीड कर सकता हूँ। ओके, देन HTML5 का एक नया एट्रीब्यूट हमें मिला है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आपके यूज़र को एक हिंट मिलती है कि ये इनपुट बॉक्स किस लिए है। इसे मैं हटा देता हूँ, वैल्यू भी हटा देता हूँ एंड मैक्स लेंथ भी हटा देता हूँ। ओके, प्लेस होल्डर से आपके यूज़र को एक हिंट मिलती है कि ये इनपुट बॉक्स किस लिए है। अगर मैं ऑर्डर नंबर यहाँ से हटा देता हूँ और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, सेव एंड रिफ्रेश। सो यहाँ पर लेबल नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़र समझ सकता है कि यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है। और वो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करके लिखना शुरू करेगा वो हिंट हट जाएगी। ओके, एंड उस प्लेस पर यूज़र का नाम या जो भी वैल्यू वो इंसर्ट करता है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। सो इस तरह हम प्लेस होल्डर के ज़रिए बिना लेबल दिए यूज़र को बता सकते हैं कि ये इनपुट बॉक्स किस लिए है। ओके, सो ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स आपके फॉर्म एलिमेंट्स के लिए, इनपुट टेक्स्ट के लिए। हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं इनपुट टाइप पासवर्ड इन टेक्स्ट एरियाज और उन्हें करेंगे कस्टमाइज। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।